मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीईन अस्सलामु अलैकुम। अगर आवाज़ बैठ जाए तो गुड़ डालकर चावल पकाएं और रात को खूब पेट भर कर खाएं। थोड़ी देर बाद चंद घूंट गर्म पानी के पी लें और 2-3 दिन ऐसा करने से आवाज़ खुल जाएगी। अगर गुलाब या किसी और फूल को देर तक ताज़ा रखना चाहते हैं तो आलू में बारीक सा सुराख करके फूल की टहनी को इस सुराख में डाल दें। फूल कई घंटे तक ताज़ा रहेगा। अगर चाय के कप या मग पर दाग पड़ जाएं, बगैर किसी केमिकल को इस्तेमाल किए इसको ख़त्म करने के लिए लीमू पर थोड़ा सा नमक लगाकर दाग पर रगड़ें। दाग साफ हो जाएंगे। जोड़ों के दर्द के लिए पंसार की दुकान से असगंध मंगवाएं। ये एक जड़ी बूटी है। असगंध का सफूफ बना लें। हम वजन चीनी मिला लें। 1 तोला नीम गर्म दूध के साथ सुबह शाम लें। इंशाल्लाह जोड़ों का दर्द जाता रहेगा। खून साफ करने के लिए मंडी बूटी 1 तोला और अनाब के दाने 15 अदद रात को आधा किलो पानी में भिगो दें और सुबह छान कर मिश्री शहद में मिलाकर पी लें। चिकन पॉक्स के निशान खत्म करने के लिए 50 ग्राम संदल में 10 ग्राम गुल खत्मी डालकर पाउडर बना लें। इसको दूध में मिलाकर पेस्ट बना लें और फिर निशानों पर लगाएं। चंद ही दिन के इस्तेमाल से निशान जाते रहेंगे। कुछ कपड़े धुलाई के वक्त रंग छोड़ देते हैं और धुलकर पुराने लगने लगते हैं। ऐसे मौका पर 1 गैलन पानी में 1 कप नमक हल कर लें और रंगीन कपड़ों को रात भर इस पानी में भिगो दें और सुबह इन कपड़ों को धो लें। रंग नहीं निकलेगा क्योंकि नमक रंग को कपड़ों पर पक्का कर देगा और धुलाई के दौरान रंग नहीं निकलेगा। खुश्क और खुरदरी जिल्द के लिए 1 अदद अंडा, जैतून के तेल के चंद कतरे और लीमू के चंद कतरे, इन तमाम अज्जा को मिलाकर 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा लें। हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जिल्द नरम व मुलायम हो जाएगी। नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला अफराद दूध वाली चाय की बजाय बगैर दूध वाली चाय पीने और इसमें शक्कर की जगह शहद और थोड़ा सा लीमू का रस शामिल कर लें। इंशाल्लाह पुराने से पुराना नज़ला जाता रहेगा। और अगर आपकी आवाज़ बैठ गई है तो 1 चम्मच शहद में थोड़ा सा अदरक का रस मिलाकर चाटने से बैठी हुई आवाज़ ठीक हो जाएगी। मस्सों मोहकों का इलाज मोके यानी मस्से ख़त्म करने के लिए मीठे सोडे को पानी में मिलाकर चेहरे पर लगा लें और पट्टी बांध लें। सुबह पट्टी खोल लें। इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा नहीं निकलेंगे। स्टील की बनी चीज़ों की हिफाजत स्टील की बनी चीज़ें जैसे नाल पर जंग और चिकनाहट के निशानात गायब करने का बेहद आसान हल है कि इसे वैक्स पेपर से साफ कर दिया जाए। आप हैरान रह जाएंगे कि कुछ ही देर में वो जगह एकदम चमकने लगेगी। अपने चूल्हे को फिर से नया और चमकदार बनाने के लिए एक कपड़े में जैतून का तेल लें और चूल्हे को अच्छी तरह साफ कर लें। अब दूसरा कपड़ा लेकर चूल्हे को एक बार फिर से साफ कर लें। इससे आपका चूल्हा एकदम नया और साफ हो जाएगा। जले हुए फ्राई पैन को क्लीन करने के लिए फ्राई पैन में पानी डालें। अब इसमें 1 कप सिरका डाल दें। अब इस मिक्सचर को उबाल लें। जब उबाल आ जाए तो इसको चूल्हे से उतार के इसमें खाने का सोडा मिक्स कर दें। जब इसमें झाग बनना बंद हो जाए तो इस पानी को फेंक दें। अब स्पंज से बकिया चिकनाई को साफ कर लें। इससे आपका पूरा फ्राई पैन बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेगा। कॉफ़ी मेकर की सफाई कॉफ़ी मेकर की सफाई के लिए इसमें बराबर का पानी और सिरका डाल लें। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें। इसके बाद मेकर को धो लें। मेकर बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएगा। नारियल ज़्यादा खाने से मैदे में जलन या भारीपन हो जाए तो मिश्री खाएं। सेब बगैर छीले हुए खाने से मैदे में भारीपन पैदा होता है। 6 आदतें जो आपसे कामयाबी छीन लेती हैं। ज़्यादा सोना, टाल मटोल करना, बेजा गुस्सा करना, काम को उसके मुकर्ररा वक़्त से लटकाना, सुस्ती करना, बिला वजह का डर तारी करना। अगर चमड़े के जूते आवाज़ देने लगे हैं तो जूते को अंदर से सोल निकालकर गिरी का तेल जूते में लगा दें और जब चमड़ा तेल जज़ब कर ले तो सोल वापस डाल दें। आपका मसला हल हो जाएगा। और अगर आवाज़ जूतों के अंदर से आती हो तो टाल्कम पाउडर जूते में डाल दें। केले खाने से अगर बदहजमी हो जाए तो 1 या 2 छोटी इलायची चबा लें। फौरन ही बदहजमी ख़त्म हो जाएगी। उल्टी कैसी ही क्यों ना लग रही हो तो लीमू का 1 कतरा जुबान पर निचोड़ दें और वक्फे वक्फे से जुबान पर निचोड़ते रहें। उल्टी आना बंद हो जाएगी और उल्टी वाला दिल हो रहा हो तो वो भी बंद हो जाएगा। पानी की तरह बहते हुए दस्त बंद करने के लिए अनार के छिलके का सफूफ निस्फ चम्मच पानी के साथ दें। दस्त बंद हो जाएंगे। नज़ला जुकाम, गले का दर्द, खांसी के लिए आटे में से निकला हुआ चोकर 1 चम्मच 2 कप पानी में डालकर खूब गर्म करें।
कि 1 कप रह जाए तो इसको छान कर चीनी मिलाकर रात को सोते वक्त पी लें। ये इसके लिए अक्सीर है। नारियल ज्यादा खाने से अगर मैदे में जलन या भारीपन हो जाए तो मिश्री खा लें, ठीक हो जाएगा। मूली खाने से अगर जिगर पर जलन हो तो गुड़ खा लें, जलन ठीक हो जाएगी। साग खाने से बदहजमी हो तो मौसमी खाएं, बदहजमी ठीक हो जाएगी। सेब बगैर छीले हुए खाने से मैदे में भारीपन पैदा होता है और छील कर खाने से नहीं। अगर सेब मैदे में भारीपन करे तो दालचीनी चबाएं, ठीक हो जाएगा। अंगूर की वजह से होने वाली बदहजमी दूर करने के लिए सौंफ चबानी चाहिए। बाज लोगों के पाँव में से पसीने की बू आती है। ऐसे लोग गोल बैंगन को काट कर 4 टुकड़े करें और 1 किलो पानी में उबाल लें और इस पानी से पाँव धोएं, बदबू खत्म हो जाएगी। और अगर 1 हफ्ता रोजाना ये अमल कर लिया जाए तो बदबू मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। पेशाब की जलन को दूर करने के लिए मगज खरबूजा 1 तोला को रात को पानी में भिगो दें। सुबह सुबह घोट कर शानली और मिश्री मिलाकर पी लें। 1 हफ्ता काफी है, इससे पेशाब की जलन दूर हो जाएगी। बेहवाबी को दूर करने के लिए कद्दू शीरी के बीज 1 तोला कूट कर मिश्री मिलाकर रात को सोते वक्त रोजाना खाएं। मोटापा दूर करने के लिए 1 चम्मच खालिस शहद नीम गर्म पानी के गिलास में मिलाकर इस्तेमाल करें। दुबलापन दूर करने के लिए कम से कम 10 अदद अंजीर रोजाना खाएं। नज़र की कमजोरी दूर करने के लिए सौंफ 6 माशा, मगज बादाम 7 अदद, मिश्री 1 तोला में मिलाकर रात को सोते वक्त दूध से खाएं। इसके बाद पानी ना पिएं, नज़र तेज हो जाएगी। मसाने की कमजोरी दूर करने के लिए मसाने की कमजोरी जिसकी अलामत यह है कि मामूली सी खांसी से भी पेशाब के कतरे निकल आते हैं। 50 ग्राम सफेद तिल और इसके हम वजन मिश्री ले लें। रात को सोते वक्त 1 चम्मच खा लें, ऊपर से कुछ ना खाइए। 15 दिन ये खाना काफी है। इससे मसाने की कमजोरी दूर हो जाएगी और पेशाब के पहले या बाद में आने वाले खतरे भी रुक जाएंगे। पुराने से पुराने यरकान के लिए फटकड़ी हम 1.5 तोला सफूग बनाकर 21 पुड़ियां बना लें और रोजाना 1 पुड़िया मक्खन या दही में रखकर खिलाया करें। ये इसके लिए अक्सीर है। दर्द गुर्दा से निजात, अंगूर की बेल के पत्ते 2 तोला को पानी में पीसकर छान लीजिए। अब इसमें लाहौरी नमक डालकर पिला दीजिए। दर्द गुर्दा का तड़पता हुआ मरीज भी चैन और सुकून पाएगा। बालों को गिरने से बचाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए? वैसे तो जैतून का तेल कुदरती तौर पर बालों को घना करने का एक आसान तरीका है। अपने बालों को गर्म जैतून के तेल से मालिश करें और कम से कम 30 से 45 मिनट तक छोड़ दें। अरंडी का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा है, ये बालों को गिरने से रोकता है। चाय और कॉफ़ी कम पिएं क्योंकि चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म से नमकियात के अखराज में इजाफा होता है और ये आपको ताज़ा दम रखने की बजाय पानी की कमी का सबब बन सकता है। दूध में गुड़ मिलाकर पीने के फायदे। जो लोग अपने पेट पर जमी हुई चर्बी में कमी लाना चाहते हैं या मजबूरी तौर पर मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं और वो मीठे का इस्तेमाल भी तर्क नहीं करना चाहते तो इन्हें चाहिए कि चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करें। ये निज़ाम को बेहतर बनाता है। हाजमे के लिए गुड़ से बेहतर कोई चीज नहीं। दूध में गुड़ मिलाकर पीने से हाजमा बेहतर होता है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से कब्ज का मसला नहीं होता। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।